हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सीबीएसई इंग्लिश क्लासरूम। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के एक इम्पॉर्टेंट पोएम, और पोएम का नाम है चाइल्डहुड। ये पोएम जो है लिखा गया है मार्कस नैटन पोइट के द्वारा। ये पोएम जो ये आपका फोर्थ चैप्टर में है क्लास 11 की बुक में। और इस पोएम को जो है टोटल पोइट ने 4 स्टैंजर्स में डिवाइड किए हैं। और फर्स्ट स्टैंजा में बताए गए हैं रैशनलिज्म के बारे में, है ना। रैशनलिज्म के बारे में डिस्कस किए हैं। और जो सेकंड स्टैंजा है वो डिस्कस किए हैं हिपोक्रेसी के बारे में। और जो थर्ड स्टैंजा है वो इंडिविजुअलिटी के बारे में है। तो चलिए इसको पोएम को समझते हैं और डिस्कस करते हैं इन डिटेल्स में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को और डिटेल्स में देखते हैं। और साथ में पोएटिक डिवाइस भी डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द पोएम। तो फर्स्ट लाइन में पोएट बताते हैं कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। मतलब आ, बताते हैं कि मेरा बचपना जो है वो कब चला गया, है ना। मतलब फर्स्ट जो है एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछा गया है कि मेरा बचपन कब चला गया। एंड तो फिर बताते हैं कि वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11। क्या वो दिन चला गया जिस दिन मेरा 11 वर्ष ख़त्म हो गया मेरा एज का। तो वॉज इट द टाइम, क्या वो समय था। आई रियलाइज, मतलब मैंने ये रियलाइज़ किया था, मैंने ये एक्सपीरियंस्ड किया था, है ना। क्या कि हेल एंड हेवन जो है कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी। मतलब भूगोल में मुझे नहीं मिला इसके बारे में। हेल एंड हेवन का जो कंसेप्ट है ये मुझे पता नहीं चला, भूगोल में नहीं मिला। क्या मेरा बचपन जो है इस समय चला गया था। फिर आगे बताते एंड देयर फॉर कुड नॉट बी। और उसके बाद जो है फिर क्या वॉज दैट डे, मतलब ये मुझे मिला ही नहीं, है ना। मतलब क्या है ये, एक क्या काल्पनिक कंसेप्ट है। तो फर्स्ट स्टैंजा में जो है यहाँ पर एक रैशनलिज्म की कंसेप्ट बताते हुए पोएट ने बताते हैं कि मेरा चाइल्डहुड क्या उस समय चला गया था जब मेरा 11 वर्ष ख़त्म हो गया था। क्या मुझे ज्योग्राफी में हेलन हेवन वाला कंसेप्ट मुझे नहीं मिला, तो क्या मैं समझूंगा कि इसी समय मेरा बचपना चला गया। हुँ? तो फिर आगे बताते हैं नेक्स्ट स्टेज में, चलिए देखते हैं कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरा चाइल्डहुड कब चला गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वेयर नॉट ऑल दे सीम टू बी। क्या मेरा बचपन उस समय चला गया था जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया था कि जो एडल्ट्स होते हैं वो, मतलब जैसे वो होते हैं, मतलब वो उस हिसाब से वो नहीं वैसे होते हैं, है ना। तो बताते हैं कि क्यों ऐसा बताया गया है, क्योंकि दे टॉक्ड ऑफ लव, वो प्यार की बातें करते हैं। प्रीस्ट ऑफ लव, और प्यार जो है प्यार की बातें करते हैं, दूसरों को भी बोलते हैं कि प्यार से बात करना चाहिए, दूसरों तक भी ये संदेश देता है ना। आपस में अच्छे से प्यार से बात करना चाहिए। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन जब खुद की बात होती है तब वो अच्छे से नहीं करते हैं। मतलब ये इसको बोलेंगे हम लोग डबल स्टैंडर्ड। ओके, डबल स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। मतलब जो खुद बोलते हैं कुछ और है और करते कुछ और है। डबल स्टैंडर्ड या डबल फेस्ड, इस टाइप के इंसान को हम लोग बोल सकते हैं, जो कि इस स्टैंजा में पोएट ये बताए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर, कि वो प्यार के बात तो करते हैं और बताते भी हैं, लेकिन जब खुद के अमल की करने की बात होती है तो खुद जो है, देखिए यहाँ पर कि बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, तो वो अपने बारे में जब आती है तो नहीं करते हैं। तो पोइट बताते हैं यहाँ पर क्या इसी समय मेरा बचपना चला गया था, कब गया था। हाँ, फिर से क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट मूव टू द थर्ड स्टैंजा। बहुत अच्छे से डिटेल से मैं बता रहा हूँ, आप पोएम को समझिएगा। आगे देखिए बताते हैं कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, कब मेरा बचपन चला गया। वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन। मतलब क्या मैंने जब पाया कि मेरा जो माइंड है ये मेरा ही है, टू यूज़ करने के लिए, विच एवर आई चूज, जो भी जो मुझे जो मन करेगा
जैसा मन करेगा। हाँ, तो क्या ये यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म की बात किया, इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं पोएट। सो प्रोड्यूसिंग थॉट्स मतलब मेरा जैसा मैं सोचना चाहता था, मैं जैसा यूज करूंगा, जो मैं सोचना है, जो मुझे बोलना है, सब ये इट्स अबाउट ऑल अबाउट माइंड। ये मैं डिसाइड करूंगा। सो दैट वे आर नॉट दोज ऑफ अदर्स पीपल बट माई ओन। दूसरे का थॉट नहीं है, मुझे थॉट जो मैं करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, वो मेरा सोच विचार है, दूसरे का नहीं है ये। दैट वे आर नॉट दोज ऑफ अदर्स पीपल सो बट माई ओन, ये मेरा है, एंड माइन अलोन, केवल मेरा ही है। सो वॉज दैट दैट डे, क्या यही दिन था जब मैं ऐसा सोच रहा था? क्या इसी दिन मेरा जो चाइल्डहुड है चला गया था? ओके, क्लियर हो रहा है? अब लास्ट स्टेज हमें बताते हैं क्या, देखिए कितने अच्छे से बताते हैं कि इट वेंट ना, सॉरी, वेयर डिड चाइल्डहुड गो। इतना देर तक आप लोग वेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वेन डिड माई चाइल्डहुड गो, बट हियर वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपना कहाँ चला गया? इससे पहले तो कब गया, अब बोल रहे कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये चला गया है, कहाँ पर गया है? फॉरगॉटन प्लेस में, ऐसा जगह दैट कैन नॉट बी रिमेम्बर्ड, मतलब उसको याद नहीं किया जा सकता है ना? मतलब फॉरगॉटन प्लेस है वो, भूल गए हैं कहाँ गया नहीं गया, भूल गए हैं, मतलब उसको आप याद भी नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स हिडन, ये छुपा हुआ है। किसके अंदर छुपा हुआ है? इन्फेंट्स फेस। इन्फेंट कौन होता है? बेबी, छोटे छोटे बच्चे के फेस में छुपा हुआ है ये चाइल्डहुड। सो दैट्स ऑल आई नो, यही मैं सब जानता हूँ। हाँ, कितनी ब्यूटीफुल पोएट्री है ये। और यहाँ पर जो पोएट कितना अच्छे से इस चीज़ को बताए हैं, है ना, कितने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं इन डिटेल्स में। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ नहीं, बस चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं और बताते हैं कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया, है ना, एक पुरानी यादें, है ना। ये अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जैसे ही छोटे से अच्छा बड़े बड़े हो जाते हैं ना, कब बड़े हो जाते हैं, कब 6 7 8 क्लास 9 क्लास, कब 10 12 पहुंच जाते हैं, आपको पता भी नहीं चला। और फिर बड़े होके फिर आप और बड़े हो जाएंगे, आपके एज बड़े हो जाएंगे, तब आप अचानक लगेगा कि यार कब मेरा चाइल्डहुड चला गया। तो पोइट भी वैसे एक फील कर रहे हैं, आप भी फील करेंगे क्या है, इसी समय मेरा चाइल्डहुड चला गया था, कहाँ गया मेरा चाइल्डहुड, क्या दोबारा वापस मिल पाएगा? दोबारा तो नहीं वापस मिल पाएगा, लेकिन दूसरे को जब छोटे बच्चों को देखेंगे तो आपको ज़रूर याद आएगा कि आई वॉज लाइक हिम, मैं बिल्कुल उसका जैसा ही था, मेरा भी बचपन ऐसा था। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं पोइटिक डिवाइस पे और डिस्कस करते हैं कि पोइट ने इस पोएम में क्या क्या पोइटिक डिवाइस यूज़ किए हैं। ओके, तो आप पहले जो है, जो फर्स्ट पोइटिक डिवाइस आप बोल सकते हैं वो है कि पर्सोनिफिकेशन, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है कि चाइल्डहुड जो है ना, ये जो चाइल्डहुड है इसको पर्सोनिफाइड किया गया है, मतलब मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया। तो हम लोग जानते हैं पर्सोनिफिकेशन का, जो पर्सोनिफिकेशन होता है, पर्सोनिफिकेशन, ओके, तो पर्सोनिफिकेशन का डेफिनेशन क्या है कि गिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन टू एनिमल्स, मतलब आप ह्यूमन बींग का जो क्वालिटी नॉन ह्यूमन बींग में या तो फिर इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स में जब दे देते हैं तो उसी को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो बोलते हैं कि ये गो चला गया, चाइल्डहुड गो, तो कब गया, तो यहाँ पर तो ऑफ कोर्स यूज़ हुआ है। हाँ, उसके बाद फिर आगे बताते हैं, आपको देखने को मिलेगा पर्सोनिफिकेशन, जब आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, है ना, लास्ट स्टेज में देखिए कि इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, इट वेंट, ये चला गया ऐसे जगह पे, तो ये तो ह्यूमन बींग की तरह बात करते हैं, है ना। यहाँ पर ह्यूमन बींग के क्वालिटीज दिया गया है, इट वेंट, तो ऑफ कोर्स दिस इज ओके पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। क्लियर हो रहा? चलिए नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस आपको डिस्कस करेंगे वो है आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जानते हैं ना, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, ओके, एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड, और एलिट्रेशन का ऑपोजिट क्या होता है? एसोनेंस, रिपीटेशन ऑफ वावेल साउंड। तो एलिट्रेशन इस पोएम में पोएट ने यूज किए हैं
आप देख सकते हैं ये जो हेल एंड हेवन है, मैंने मार्क करके रखा हो, तो ये जो है एच साउंड का जो कंसोनेंट साउंड है वो रिपीटेशन हुआ है, तो ये हमारा एलिट्रेशन यूज हुआ है। क्लियर? और भी यूज हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर माई माइंड, एम साउंड का क्या हुआ है, कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन हुआ है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, इलिट्रेशन। ठीक है, ओके। और भी यूज हुआ है, आप यहीं पर देखिए विच एवर वे, ये डब्लो साउंड का रिपीटेशन हुआ है, यहाँ पर भी इलिट्रेशन यूज हुआ है। ओके, क्लियर? अब हम लोग दूसरा पोएटिक डिवाइस पे चलेंगे, उसको बोलते हैं एनाफोरा। क्या बोलते हैं? पोएटिक डिवाइस एनाफोरा, ANAPHORA, एनाफोरा। एनाफोरा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है इस पोएम में। एनाफोरा किसे बोलते हैं पहले तो वो जानना पड़ेगा, तभी तो आप खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एनाफोरा होता है रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज इन कंजिक्यूटिव लाइन्स। जैसे आप देखिए, है ना, यहाँ पर देखिए वॉज इट। क्लियर? इस लाइन पे भी वॉज इट रिपीट हुआ है, इस लाइन पे भी शुरू से वॉज इट हुआ है, तो ये रिपीटेशन हुआ है सेम वर्ड का, है ना, और सेम फेज का, तो इसे ही बोलते हैं आपका एनाफोरा। तो मिल गया एनाफोरा, ANAPHORA, एनाफोरा। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। और एक एनाफोरा यूज हुआ है लास्ट में, देखिए क्लियर आपको दिखाई देगा लास्ट, ये देखिए, दैट्स हिडन दैट्स ऑल, तो ये यहाँ पर देखिए रिपीट हो रहा है ना। टू कंजिक्यूटिव जो लाइंस होता है, जो कंजिक्यूटिव लाइंस होते हैं उसमें रिपीट हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर भी जो है एनाफोरा यूज हुआ है। नेक्स्ट, अगला जो पोएटिक डिवाइस देखेंगे वो है एंजाममेंट, ENJAMBMENT, एंजाममेंट। एंजाममेंट पोएटिक डिवाइस किसे बोलते हैं? वेरी सिंपल, आपको याद रखना है कि जब भी अ सेंटेंस कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लाइन विदाउट पंक्चुएशन, मतलब एक लाइन दूसरा लाइन तीसरा लाइन चला जाएगा लेकिन कोई भी पंक्चुएशन, है ना, यूज नहीं होगा। ठीक है, बिना पंक्चुएशन का जो है जब भी आपको देखने को मिलेगा, आप समझ जाइएगा क्या है ये, इंजमेंट यूज हुआ है। तो कहाँ पर आपको देखने को जरूर मिलेगा, ऐसा लाइन ढूंढिए जहाँ पर जो है अगला लाइन कंटिन्यू हो गया है लेकिन कोई भी पंक्चुएशन यूज नहीं हुआ है, आपको देखने को मिलेगा, है ना। जैसे आप देखिए यहाँ पर, क्लियर हो जाएंगे आप आराम से। ओके, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट वर नॉट, यहाँ पर इसके बाद जो नॉट के बाद कोई पंक्चुएशन यूज हुआ है नहीं, सीधा कहाँ पर हुआ है, ऑल दे सीम टू बी, यहाँ पर हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्या यूज हुआ है, आपका एंजाममेंट यूज हुआ है। और एक जगह में एंजाममेंट यूज हुआ है ना। चलिए आपको दिखाते हैं और एक जगह में कहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर देखिए, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वेर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। क्लियर? इसके बाद कोई भी पंक्चुएशन नहीं है, पीपल के बाद सीधा, अलोन के बाद भी कोई पंक्चुएशन नहीं यूज हुआ है, राइट, सीधा डे के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है। तो इन दिस स्टैंजा, इन दिस लाइन्स, ओके, पोएटिक डिवाइस एंजाममेंट यूज हुआ है। क्लियर हुआ आपका? ये जो है आपको देखने को मिलेगा। और एक यूज हुआ है, और एक पोएटिक डिवाइस जो है यूज हुआ है, उसे बोलते हैं रिफ्रेन। क्या बोलते हैं? रिफ्रेन। रिफ्रेन क्या होता है, जब भी मतलब आपको देखने को मिलेगा ये जो है कि डिफरेंट स्टैंजा में, मतलब डिफरेंट लाइन में, जब सेम आपका जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, एक सेंटेंस हो, रिपीट होता है। आप देखिए यहाँ पर व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, फिर आगे देखिए थर्ड स्टैंजा में यहाँ पर भी यूज़ हुआ है। ओके, तो ये देखिए इस जगह पे भी यूज़ हुआ है, राइट। तो इस टाइप से जब रिपीट होता है तो पूरा सेंटेंस रिपीट हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं रिफ्रेन। आई होप पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड दिस इज ऑल अबाउट द पोएम, and we will discuss the important questions of the poem later in the our next video part 2। उस वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा आपका, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 11 के जो प्लेलिस्ट है उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, आप उसमें प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। एंड all the lessons of class 11 will be uploaded very soon, keep checking the playlist, and do share the channel, do subscribe the channel, and don't forget to like the channel also, and do comment, okay, and this is all,
Thank you. Take care of yourself. Take care of your health.